हेलो एवरीवन, यू आर मोस्ट वेलकम इन एवन बायोलॉजी। मैं अनुज कुमार। जैसा कि हम डिस्कस कर रहे थे प्लांट किंगडम में एंजियोस्पर्म, एंड इन एंजियोस्पर्म वी आर डिस्कसिंग अबाउट द रिप्रोडक्शन। तो आई टोल्ड यू दैट फ्लावर आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म, और फ्लावर के अंदर जो एंथर है, एंथर इज द मेल गैमेट पार्ट एंड पिस्टिल और कार्पल इज द फीमेल गैमेट पार्ट। एंथर के अंदर डेवलपमेंट होता है पोलन ग्रेन्स का, और पोलन ग्रेन्स के अंदर बनते हैं मेल गैमेट्स। द सेम वे जो आपका कार्पल्स है, कार्पल्स के अंदर स्टिग्मा, स्टाइल, ओवेरी, तीन पार्ट है। ओवेरी के अंदर आपका ओव्यूल बनेगा एंड ओव्यूल फॉर्म द मेल गैमेटोफाइट। ओव्यूल से क्या बनेंगे हमारे मेल गैमेटोफाइट फीमेल गैमेटोफाइट बनते हैं, और फीमेल गैमेटोफाइट से आपका एम्ब्रियो सैक बनाते हैं। और एम्ब्रियो सैक कैसा होता है? 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक होता है, 3 आपका माइक्रोपाइलर एंड की तरफ, 3 चैलेजल एंड की तरफ, और 2 इन द सेंटर विच आर नोन एज द पोलर न्यूक्लियाई। अब इसके बाद बात आती है फर्टिलाइजेशन की। तो फर्टिलाइजेशन में जब आपका पोलन ग्रेन्स व्हेन रेडी टू जर्मिनेट दे रीच टू स्टिग्मा। ये कहां पर पहुंचेंगे? पोलन ग्रेन्स ऑन द स्टिग्मा। पोलन ग्रेन्स एंथर से कहां जाएंगे? स्टिग्मा पर जाएंगे बाय द हेल्प ऑफ एयर, वाटर, विंड और एनिमल, इंसेक्ट, इन सब की हेल्प से ये जो है पोलन ग्रेन्स कहां पहुंच जाएंगे? एंथर टू स्टिग्मा, एंड वेयर इट जर्मिनेट एंड प्रोड्यूस ए लॉन्ग सिलेंडर पोलन ट्यूब। ये यहाँ पर जर्मिनेट होकर के क्या बनाएंगे? एक लॉन्ग सिलेंड्रिकल पोलन ट्यूब बनाएंगे, एंड दिस पोलन ट्यूब पेनिट्रेट द स्टिग्मा। ये स्टिग्मा को पेनिट्रेट करती हुई पुशेस डाउन इट्स वे थ्रू द स्टाइल डाउन द वॉल ऑफ ओवेरी। ये स्टाइल से होते हुए कहाँ पहुंच जाएगी? आपका ओवेरी में पहुंच जाएगी। एंड व्हेन पोलन ट्यूब रीच टू द ओवेरी इट मूव टुवर्ड्स द ओव्यूल। कहां पर ये मूव करेगी? फिर ये मूव करती है फिर आपका ओव्यूल की तरफ। पोलन ट्यूब कहां मूव करेगी? ओव्यूल की तरफ। जब पोलन ट्यूब आपका ओवेरी में पहुंच जाएगी, ये ओव्यूल की तरफ मूव करेगी, एंड इट एंड्स इनटू एम्ब्रियो सैक फ्रॉम द माइक्रोपाइलर एंड। एज आई टोल्ड यू दैट ये जो एम्ब्रियो सैक है पूरी तरह कंप्लीटली क्लोज रहेगा, रिमेनिंग ओनली वन एंड, एक एंड पर थोड़ा सा खुला रहेगा, जिसको बोलते हैं माइक्रोपाइलर एंड। तो ये जो पोलन ट्यूब है ये आपका एम्ब्रियो सैक में किस एंड से एंटर करेगी? एम्ब्रियो सैक में ये एंटर करेगी माइक्रोपाइलर एंड से, एंड व्हेन इट रीच एट द माइक्रोपाइलर एंड द टिप ऑफ द पोलन ट्यूब बस्ट। पोलन ट्यूब की टिप क्या होगी? बस्ट हो जाएगी। और पोलन ट्यूब के अंदर क्या है हमारा? पोलन ग्रेन, और एक पोलन ग्रेन के अंदर आपका कितने मेल गैमीट्स है? 2 मेल गैमीट्स। तो ये पोलन है, पोलन से पोलन ट्यूब बनी। पोलन ट्यूब जो है आपका स्टाइल से होते हुए नीचे आई, ओवेरी में एंटर करेगी, ओवेरी से ये कहा जाएगी ओव्यूल में, और ओव्यूल में जाने के बाद ये आपका इट एंटर इनटू द एम्ब्रियो सैक फ्रॉम द माइक्रोपाइलर एंड वेयर पोलन ट्यूब बस्ट एंड द मेल गैमीट डिस्चार्ज। जहां पर क्या होंगे? आपके मेल गैमीट डिस्चार्ज हो जाएंगे। अब जो मेल गैमीट आपके डिस्चार्ज होंगे, ये आपका इधर बताया था कि जो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ 3 सेल्स हैं, इसमें से बीच वाली काम करती है एग की तरह, बाकी जो 2 साइड में है ये क्या कहलाती हैं? सिनर्जिड्स। एंड द सेल्स विच आर लोकेटेड एट द अपोजिट एंड इट इज नोन एज चैलेजल एंड। जो चैलेजल एंड पर होंगे उनको क्या बोलते हैं? एंटीपोडल सेल्स। एंटीपोडल cells, and in the center there are 2 cells which are known as the polar nuclei। तो जब आपका मेल गैमीट इसमें पहुंचेंगे by the help of pollen tube, तो 1 मेल गैमीट फ्यूज विद द एग। एक किसके साथ फ्यूज होगा? एग के साथ, एंड इट फॉर्म द जाइगोट। एग के साथ फ्यूज होकर के ये क्या बनाएगा? जाइगोट बनाएगा। एंड द अदर वन फ्यूज विद द मेल गैमीट। जो आपका दूसरा मेल गैमीट है वो किसके साथ फ्यूज होगा? फ्यूज विद द पोलर न्यूक्लियाई। वो आपका फ्यूज हो जाएगा पोलर न्यूक्लियाई के साथ। तो 2 मेल गैमीट है, एक एग के साथ फ्यूज होकर के जाइगोट बना रहा है, और दूसरा किसके साथ फ्यूज हो रहा है? फ्यूज विद द पोलर न्यूक्लियाई। पोलर न्यूक्लियाई में 2 सेल है, अब यहाँ पर एक और आ गया, एक मेल गैमीट और आ गया। तो इस तरह का जो फ्यूजन होगा तो इसको क्या बोलेंगे हम? ट्रिपल फ्यूजन न्यूक्लियस, क्योंकि 2 न्यूक्लियस पहले ही से ही थे और एक और आगे, तो इसको बोलेंगे ट्रिपल फ्यूजन न्यूक्लियस, जो आपस में बाद में फ्यूज हो जाएंगे।
एंड दिस ट्रिपल फ्यूजन न्यूक्लियस नाउ कॉल्ड द प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। इसको क्या बोलेंगे हम? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। क्योंकि ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो है आगे जाकर के आपका क्या बनाता है? एंडोस्पर्म बनाता है। तो इस तरह का जो फर्टिलाइजेशन है, वेयर वन मेल गैमीट फ्यूज विद द एग एंड अदर मेल गैमीट फ्यूज विद द पोलर न्यूक्लियस, सच टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन इज नोन एज डबल फर्टिलाइजेशन। क्योंकि एक यहाँ पर फ्यूज हो रहा है, एक यहाँ पर फ्यूज हो रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं? डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। तो अक्सर आ जाता है व्हाट इज डबल फर्टिलाइजेशन, ये डबल फर्टिलाइजेशन किस तरह के प्लांट में पाया जाता है? तो डबल फर्टिलाइजेशन मिलता है एंजियोस्पर्म में, और यहाँ पर एम्ब्रियो सैक के अंदर एक मेल गैमीट फ्यूज होगा एग के साथ एंड अदर फ्यूज विद द पोलर न्यूक्लियाई एंड फॉर्म द प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। तो इस तरह के फ्यूजन को हम बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। इसके बाद जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है, ये इसमें डिवीजन होंगी एंड डिवीजन के बाद इट विल फॉर्म द एंडोस्पर्म। क्या बनाएगा? ये एंडोस्पर्म बनाएगा एंड दिस एंडोस्पर्म प्रोवाइड द नरिशमेंट टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा। तो इस एंडोस्पर्म की प्रेजेंस और एब्सेंस के बेसिस पर दो तरह के सीड होते हैं, एंडोस्पर्मिक सीड और नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। एंडोस्पर्मिक सीड आर दो सीड वेयर एंडोस्पर्म इज नॉट फुल्ली यूटिलाइज्ड बाय द एम्ब्रियो, जहां पर कंप्लीटली यूटिलाइज नहीं होगा, कुछ ना कुछ एंडोस्पर्म बचा होगा, सच सीड आर नोन एज द एंडोस्पर्मिक सीड। और जिस सीड में एंडोस्पर्म कंप्लीटली यूटिलाइज कर लिया जाएगा बाय द एम्ब्रियो, दोज आर नोन एज द नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। अब इसके बाद फर्टिलाइजेशन के बाद जो आपका ओव्यूल है जिसके अंदर एम्ब्रियो सैक है, इसमें बहुत सारे चेंजेस आएंगे और ये ओव्यूल किसमें डेवलप हो जाएगा? जिसके अंदर एम्ब्रियो है, ये ओव्यूल डेवलप हो जाएगा सीड के अंदर। किसके अंदर? सीड के अंदर। तो आपका एम्ब्रियो किसमें डेवलप हो गया? जाइगोट में, और जो ओव्यूल था वो सीड के अंदर डेवलप हो गया। तो ये जो प्रोसेस है, जो पूरी प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? एम्ब्रियोजेनेसिस। यानी कि when the zygote develop into the embryo, that process is known as the embryogenesis। फर्टिलाइजेशन के बाद ओव्यूल का सीड में कन्वर्ट होना और जाइगोट का किसमें डेवलप होना? एम्ब्रियो में डेवलप होना, दैट प्रोसेस इज नोन एज द एम्ब्रियोजेनेसिस। इन दिस वे दिस इज ऑल अबाउट द कंप्लीट रिप्रोडक्शन ऑफ एंजियोस्पर्म। इसके बाद आपका फॉर्मेशन होती है किसकी? फ्रूट की। जो ओवेरी है इट विल डेवलप इनटू द फ्रूट आफ्टर द फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ फर्टिलाइजेशन के बाद ओवेरी किस में डेवलप हो जाती है? फ्रूट में, और ओव्यूल डेवलप हो जाएगा सीड में। तो सीड आर फुल्ली कवर्ड बाय द फ्रूट। सीड जो है किसके अंदर पाए जाते हैं? फ्रूट के अंदर पाए जाते हैं। और फ्रूट की वाल को हम क्या बोलते हैं? पेरिकार्प। जिसके अंदर आपका सीड बन रहेंगे उसको बोलते हैं पेरिकार्प। तो ये पूरा का पूरा आपका एंजियोस्पर्म पूरा होता है। इसके बाद हमारा एक टॉपिक और बचता है प्लांट किंगडम में, दैट इज अबाउट द लाइफ पैटर्न। इसका लाइफ पैटर्न कैसा है, किस तरह से फेजेज होती हैं? तो दोनों ही तरह की फेज पाई जाती हैं आपकी, सेप्रोफिटिक भी और गैमेटोफिटिक भी। कौन सी फेज हैप्लोन्टिक है, कौन सी डिप्लोन्टिक है, कैसे इनका डेवलपमेंट होगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अभी तो जो सीड बनेंगे, सीड भी आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि दो तरह के सीड होते हैं, डाइकोटिलीडन और मोनोकोटिलीडन। तो जहां पर आपका सीड कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल कोटिलीडन, दो बराबर पार्ट में डिवाइड होता है, उसको बोलते हैं डाइकोटिलीडन। और जहां पर ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं हो सकते उसको बोलते हैं मोनोकोटिलीडन्स। ठीक है, आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया हो, और आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जो भी आपके सजेशन है, जो भी क्वेरीज हैं, उनको आप कमेंट्स करें। थैंक्स टू ऑल, बाय बाय।